वेलकम टू वेद एकेडमी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि इस जो चैप्टर में है उसको वर्ग समीकरण सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला है गुणनखंड, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है ये सूत्र विधि। जिसमें सूत्र दिया है आपको डायरेक्ट बस आंसर लिखना है। बहुत आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। जैसे कि कोई भी आपको वर्ग समीकरण दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों में बनाना है। तीनों जो विधि की है सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो ax² + bx + c आपका मानक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसका जो हल होगा वो होगा x = -b ± b² - 4ac/2 है। बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और ये एक्सरसाइज हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन 1 है पूरा वो तो क्वेश्चन 2 में आ जाएगा, इसलिए वो मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आप ही करिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको इसकी तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप से करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को a, b और c का मान निकालना है, तभी हम ये फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो कर लेते हैं सबसे पहले तुलना। दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मतलब तो समझता है ना, कंपेयर करना है कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या है। तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, कि तुलना किससे करने पर, वो तो लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर आप देख लीजिए a की जगह पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो क्या होता 1, तो हमको मिल जाएगा a = 1। फिर देख लीजिए b की जगह पे क्या है 6, तो b बराबर क्या मिल गया 6। अब देख लीजिए 6 के बराबर क्या है 5, तो आपको क्या मिल गया c = 5। अब आपको a, b, c का मान निकल गया, आप इसमें डाल दीजिए, आपको उत्तर मिल गया। देखिए कितना आसान है ये। अब तो चाहे तो आप जैसे अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप पूर्ण वर्ग विधि से करिए कि गुणनखंड विधि से करिए कि सूत्र विधि से करिए, तो आप अपनी मर्जी से सूत्र विधि से लगा के बस फॉर्मूला याद रहेगा, लगा के उत्तर निकाल लीजिए। कितना आसान है, ना गुणनखंड का टेंशन ना किसी चीज का टेंशन। तो अभी देख लेते हैं। ABC मिल गया। अब सूत्र विधि द्वारा क्या होती है सूत्र विधि, x = -b ± (b²-4ac/2a)। अब रख दीजिए जो है आपके पास। क्या क्या है मेरे पास a है, b है और c है। x बराबर माइनस b कितना है मेरे पास 6, तो 6 रख देता हूँ, प्लस और माइनस b² कितना है, b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 ही रहेगा। a कितना है 1, c कितना है 5 और नीचे क्या आएगा 2 × a मतलब 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -6 प्लस और माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 1 = 2, तो -6 प्लस और माइनस 36 में से 20 गया तो कितना बचा 16। और आप जानते ही होंगे कि 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो यहाँ पे निकल जाएगा उत्तर -6 प्लस और माइनस 4/2। इससे पता चलता है कि जो अपना x होगा, ये मार्कर काम नहीं करता है, इससे x जो होगा वो होगा -6 प्लस और माइनस 4 या 2। प्लस और माइनस 4 मतलब एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, इससे क्या पता चलता है x बराबर -6 + 4 होगा बटे 2, या x बराबर -6 - 2/2 नहीं 4 है ना, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस।
तो क्या हो जाएगा, -4 में से +4 किया तो -2/2, और यहाँ पे -6 -4 तो -10/2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, 2 2 कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा, -5। तो ये आपका उत्तर हो गया। था ना आसान, बस क्या करना है, सूत्र याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। और ये याद रखना मत भूलना कि आपको हमेशा जब भी आपको ये प्रॉब्लम दिया रहेगा, आप नीचे लिखिए कि दिए गए वर्ग समीकरण का मूल -1 तथा -5 है। समझे? ये बहुत जरूरी है, तो 1 मार्क्स जाएगा आपका, मैं बता दे रहा हूँ। आपको सब में लिखना है, चाहे वो वर्ग गुणनखंड विधि से कर रहे हो या वर्ग पूर्ण वर्ग विधि से कर रहे हो या सूत्र विधि से कर रहे हो, तो आपको ये लिखना है। अभी मैं और क्वेश्चन करता हूँ इसके, मुझे मिटाने दीजिए। तो अभी देख लीजिए, ये 4th वाला क्वेश्चन है। इसमें तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 में है आपको सूत्र विधि से हल करना है। क्वेश्चन 1 में बोला है कि वो जो हम पहला करते हैं ना कि तुलना करके ए बी सी का मान निकालना है, बस वही करना है उसमें। और क्वेश्चन 3 में है जो कि डब्बा भरना है, वो भी सेम ही है, वो वाला मैं कर दूंगा, वो भी इजी है, फिर भी मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। आप देख लीजिए, ये तो मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब तुलना कर लेते हैं। तो लिखते हैं दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = अभी इधर वर्ग समीकरण भी लिखेंगे तो भी चलेगा, करने पर तो अभी आप सोच रहे होंगे इधर m है इधर x है, तो ठीक है, आप उधर भी m लिख दे लीजिए आपको चाहिए तो। मैं तो बोला हूं ना कि x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो am² + bm। कुछ फर्क पड़ता है क्या चरांक से? नहीं, आपको बस चरांक का मान निकालना है। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a है, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 5, फिर b है, उसके जगह पे माइनस का भी मत भूलना, कंपेयर तुलना करते समय माइनस भूलना मत, नहीं तो आपका बड़ी मिस्टेक हो जाएगा। -4, c बराबर कितना होगा, -2। अभी देख लीजिए, आपको a b c का मान निकल गया। अब क्या करें, और थोड़ा इधर नीचे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो हम सबसे पहले ये करनी वाला निकाल लेते हैं, तो अपना काम और आसान हो जाएगा। चलो करनी वाला निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, b² - 4ac निकाल लो। बस मैं काम आसान कर रहा हूँ, आप वहां भी कर सकते हो, पर मैं इधर ही कर देता हूँ। b² 4, a कितना है 5, ब्रैकेट लगाना भूलना मत जब माइनस हो, नहीं तो गलतियां हो सकती है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, और ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, सही है। 4 का स्क्वायर 16, b कितना आया 4, 4ac 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 40, 40। ठीक है, 56 आ गया। अब क्या करेंगे, आप बस वो फॉर्मूला लिख दीजिए और उसमें लगा दीजिए। मार्कर लेने गया था। सूत्र विधि क्या है, सूत्र विधि द्वारा बोला है x बराबर, अभी x नहीं, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है m, तो m बराबर -b प्लस और माइनस क्या होता है b² - 4ac अपॉन 2a। अब जो है वो रख दीजिए, b की जगह पे क्या है -4, तो b की जगह पे -4 रख दिया, प्लस और माइनस यहाँ पे क्या मिला है आपको √56,
तो √56 रख देते। 2a के जगह पे क्या है 5, तो 5 रख देते। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 प्लस और माइनस √56 अपॉन 10 हो गया ना। अभी आप पीछे आंसर मतलब ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, आप देख रहे हो ये 56 है, इसका करनी निकाल सकते हैं आप। 56 मतलब 14 चौक 56 होता है। अब इसमें से 4 बाहर निकल सकता है ना, तो 4 बाहर आया तो 2, अंदर क्या बचा √14। तो अभी इसको लिख सकते हो आप 2 √14 m बराबर 4 प्लस और माइनस 2 √14 बटे 10। अब यहाँ से क्या आएगा 2 में ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, इधर से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा, 2 दूनी 4 होता है ना, प्लस और माइनस √14 बटे 10। अभी 2 बचे 10 होता है, तो क्या आया आंसर आपका प्लस और माइनस √14 बटे 5। तो यही m बराबर क्या होगा, एक बार प्लस वाला लिख दीजिए और एक बार या m बराबर होगा माइनस वाला। समझा? ठीक है, अब और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या ये आपको मानक रूप में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे? ax² + bx + c। आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं आप मानक रूप में जरूर लाएं, तब आपका क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ आगे क्या सॉल्व करना है। तो इसको मानक रूप में लाता हूं मैं। y² क्या करना है, बस 1/3y। ये इसको इस तरफ लाया तो -2। अब ये थोड़ा 3 अजीब सा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अजीब सा कुछ नहीं है, आप बस कंपेयर करेंगे तो भी निकल जाएगा, पर ऐसे ही थोड़ा और ट्राई करने के लिए 3 से गुणा कर दोगे तो ये निकल जाएगा ना। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में तीन से गुणा करने पर क्या मिलेगा, इधर तो 3y हो जाएगा, इधर पे 3/3y माइनस 2/3 और यहाँ पे 0 × 3। तो क्या हो जाएगा 3y² प्लस y माइनस 6 = 0। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना देखने में। अब हम इसकी तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म से कर देते हैं। इसकी तुलना नहीं तो इसको 1 ले लेते हैं और 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर क्या मिलेगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा 8 और c बराबर क्या होगा -c। अब वही जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, उसमें बस यही करना है, a b और c का मान निकालना है। तो है ना आसान, बस नहीं रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैनर फॉर्म में आप उसको लाइए। तो a = 3, b = 1, c = -6 आ गया। अब क्या सूत्र विधि लगा दीजिए, और आसान करना है तो पहले b² - 4ac का आंसर निकाल लीजिए। तो b² - 4ac पहले निकाल लेता हूं मैं। b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। ac कितना है 4 3 × -6। ब्रैकेट लगाना कभी मत भूलना। यहाँ पे आया 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर हो जाएगा 4 × 12, 12 × 72, तो ये हो जाएगा √733। √73 का तो गुणनखंड होगा नहीं, 73 का गुणनखंड होता नहीं है। अब बस सूत्र विधि लगा दीजिए, रेड पेन से लिखता हूं। सूत्र विधि द्वारा क्या होती है सूत्र विधि, अभी यहाँ पे y है ना,
तो ये भी आप y के टर्म में ही लिख लीजिए ना, ये हमेशा याद रखना। देखो मैंने भी भूल गया, तो a y स्क्वायर और ये इधर भी y द्वारा y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब चुपचाप मान रख दीजिए, b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे क्या आया है 1, तो -1 हो गया क्योंकि माइनस तो पहले से है, और प्लस और माइनस इसका तो पूरा मान निकाल दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना काम आसान हो जाता है। √73 अपॉन 2, a की जगह पे क्या है 3, तो हो जाएगा 2 3 6, तो -1 प्लस और माइनस √73 बटे 6। अब वही आप आंसर लिख दीजिए, y बराबर क्या होगा 1/6, एक बार प्लस में लिख दीजिए एक बार माइनस -1 प्लस √73। आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर आप लिखिए कि मूल क्या है, जो मैंने पिछले में बताया था, या y बराबर क्या होगा 1/6 -1 √73 -1 रख दीजिए, ठीक है। एक बार ये इसको सेपरेट करके लिख दिया, बस यही आपका हल। तो है ना आसान, वही थोड़ा वर्क विधि से थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये बहुत आसान है। जब आपको पूछा हो ना कि सिर्फ सॉल्व कीजिए, सिर्फ हल कीजिए, दिए गए निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल कीजिए, और कुछ भी नहीं बोला है कि गुणनखंड विधि से करिए कि वर्ग विधि से करिए कि सूत्र विधि से, तो आप अपनी मर्जी से, आपको अगर सूत्र विधि याद है, सूत्र याद है, तो इससे कर लीजिए, आसान है ना। बस इसकी प्रैक्टिस करिए, याद रखिए, एक ही तो फॉर्मूला है इसमें, तो याद रखिए। गुणनखंड निकालने से तो अच्छा ही है, ये गुणनखंड भी निकल जाता है, आपको इतना टफ नहीं आता है उसमें। तो देखिए क्वेश्चन 3 अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हैं, ताकि बच्चे स्टेप याद रखें। जैसे कि अभी देखो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी इक्वेशन है उसको तुलना कर दे, फिर एबीसी का मान निकाल दे, आपका क्वेश्चन 1 भी है, और फिर वहां से b² - 4ac का मान निकाल लेते हो, थोड़ा काम इजी करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में वो मिस्टेक हो जाती है ना, इसलिए। फिर वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र लिख दीजिए, फिर सूत्र में एबीसी का मान प्रतिस्थापित करके आंसर निकाल दीजिए। तो कितना आसान है ना। तो मैं शॉर्ट करके बताऊंगा, ये भी सेम उसी की तरह सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया, शॉर्ट में बता देता हूँ। तो अभी इसको इधर से कंपेयर करेंगे तो 1 ही है, b का ये मान निकल गया, c का ये मान निकल गया, तो पहला का मैं लिख देता हूँ, a का मान कितना आया वो सब आप लिखिए, हाँ, जैसा मैंने पिछले में लिखा कि यह समीकरण की तुलना x² + bx से करने पर a कितना आया 1, b आया 2√3 और c क्या आया 3। मेरे जैसा शॉर्टकट लिखेंगे तो मैं वापस करने बोलूंगा आपको। फिर दूसरा क्या, b² - 4ac का मान निकालिए, b² - 4ac, चलो निकाल लेते हैं। b कितना है 2√3 का स्क्वायर कर दीजिए -4a, a कितना है 1, c कितना है 3, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -4 3 12। क्या मैं सही देख रहा हूं, इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। देखिए 4 3 12, ठीक है। b² - 4ac का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करेंगे, तीसरा क्या पूछा है, वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र लिख दीजिए, तो इसमें सूत्र लिख देंगे। आप मेरे जैसा लिखना मत, आप पूरे स्टेप में लिखना जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना मैंने। √3 और c बराबर कितना है 3, तो वो तो 0 आएगा, ठीक है। हाँ ये सही है अपना, और क्योंकि अपना क्वेश्चन सही है ना, तो x तो सूत्र लिख दीजिए, क्या आया b² - 4ac अपॉन 2a। अब सब मान चौथे में क्या बोला है, मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो b का मान कितना है 2√3, तो -2√3
प्लस और माइनस इधर 0 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 1। तो आंसर कितना आया -2√3 बटे 2। 2 कट गया तो आंसर कितना है सिर्फ -√3। तो था ना आसान। ये आप पूरे स्टेप में लिखना, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अब नहीं बोलूंगा। और इससे आपका 2.4 खत्म होता है। आगे 2 और एक्सरसाइज है, वो इसके भी वीडियो बना के आपको भेजता हूँ। आपको जो डाउट नहीं, जिसमें डाउट है वो आप मुझे पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और शेयर कर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि लॉकडाउन में उनका भी फायदा हो जाए, सिर्फ खुद फायदा मत उठाइए। और क्या करेंगे आप, सूत्र विधि अच्छे से याद करिए और चाहिए तो प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह भी सॉल्व कर लीजिए। लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या करेंगे। और ये है अच्छा क्वेश्चन, देखिए बस क्या करना है। सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक फॉर्म में नहीं है तो मानक फॉर्म में लाना है। फिर बाद में क्या कर देना, ABC का तुलना करके ABC का मान रख देना, फिर सूत्र लिखना है, फिर उसमें मान रख देना है, हो गया, x का मान आ गया। तो सबसे आसान तो मुझे यही लगता है, क्योंकि बस आपको सूत्र याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, बस सॉल्व कैसे करते हैं वो याद रखना है। तो आप शेयर करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को और नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर।